बाज दुनिया में अद्भुत शक्ति का मालिक है। यह शक्ति इसे ऐसे ही नहीं मिल जाती। इसके पीछे बाज की कड़ी मेहनत होती है, जिसके दम पर बाज आकाश का राजा कहलाता है। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती। मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर ले जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू किस लिए पैदा हुआ है, तेरी दुनिया क्या है, तेरी ऊंचाई क्या है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती है। धरती की ओर ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के आने के बाद उस चूजे के पंख जो कंजाइन से जकड़े होते हैं वह खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उनके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से वह लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से वह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 700 से 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वो उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से एक पंजा उसे आकर अपनी गिरफ्त में लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी मां का होता है, जो ठीक उसके ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरह होती है। तब जाकर दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। इसका संघर्ष यही समाप्त नहीं होता। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता। अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता है। 70 साल बाज की उम्र होती है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब आता है जब यह 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में इसकी चोंच सामने से झुक जाती है और काफी लचीली हो जाती है, जिसके कारण वह शिकार को सही से खा नहीं पाता है। इसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि ये छाती से चिपक जाते हैं, जिसके कारण उड़ने में तकलीफ होती है। इसके पैर के नाखून जिससे ये शिकार को पकड़ता है वो भी टेढ़े हो जाते हैं। अब इसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल के बाद मर जाए, क्योंकि अब ये उड़ नहीं सकता, शिकार को पकड़ नहीं सकता, शिकार को खा नहीं सकता। अब 40 की उम्र में बाज मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा नहीं करता। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी पे चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान कर देता है। बाज इस दौरान अनंत पीड़ा से कराह रहा होता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच को तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की होती है। वह अपने नाखूनों को पत्थर पर रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति उसे उसके चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अब बारी उसके भारी पंखों की होती है। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी कि कोई जीव अपने प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए वह सब सहता है। करीबन 6 महीने बाद उसे उसके नए पंखों स्वरूप एक नया जीवन मिलता है, और फिर वह अपनी बाकी की जिंदगी उसी शानो शौकत से जीता है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में भी कई अड़चनें और मुश्किलें आती है। जब हम उनका सामना करने की बजाय हालात से समझौता कर बैठते हैं और अपनी जिंदगी को ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देते हैं, ऐसे समय में हमें बाज की तरह जीना चाहिए। हमें भी अपने हालात से समझौता नहीं करना चाहिए। यही वह समय है जब हम अपने आप को सही तरह से जानेंगे। हमें भी एकांत में अपनी कमियों पर ध्यान देना चाहिए और पास्ट में की गई गलतियों से सीख लेनी चाहिए। इस समय को हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। यही वह समय होता है जो हमें कुछ बनाने के लिए आता है, पर हम डर जाते हैं और मुश्किलों से भागने लगते हैं। हमें डरना नहीं है और मुश्किल को चीरते हुए आगे बढ़ना है। तभी हम वो प्राप्त कर सकते हैं जो हमें चाहिए।